यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसे विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करा है और प्रीपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस में अदर वर्ड के साथ बताते हैं, या प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कहां पर है या उसका अदर वर्ड के साथ क्या रिलेशन है। प्रीपोजिशन का वर्क ये होता है। सिंपल प्रीपोजिशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है। ये टाइम लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, द, टू, फॉर, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलके कोई एक वर्ड बनाता है तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन भी दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके प्रीपोजिशन फॉर्म होती है। देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है। मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर, मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनती है और एक साथ काम करती है सेंटेंस में। कैन बी रिटन एज वन वर्ड और टू और मोर सेपरेट वर्ड, मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, लेकिन ये एक्ट करता है एक होल की तरह और एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताता है। एक्ट एज अ सिंगल यूनिट टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग, मतलब एक्ट करता है एज अ सिंगल यूनिट की तरह। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनता है, लेकिन ये किसी भी सेंटेंस में एक एज अ होल की तरह रिप्रेजेंट होता है और एक होल मीनिंग देता है, स्पेसिफिक मीनिंग देता है। तो जैसा कि अभी हमने कहा था कि कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनता है, तो जो टू वर्ड के कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं वो है अकॉर्डिंग टू, एज फॉर, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग एक वर्ड है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, दो वर्ड मिलके एक कंपाउंड प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। एज फॉर भी यहाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ड्यू एक वर्ड है, टू प्रीपोजिशन है, एक वर्ड और एक प्रीपोजिशन मिलके कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, एज अ होल काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मीनिंग बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ भी यहाँ पे दो वर्ड मिलके एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। थ्री वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन, थ्री वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होते हैं जहां पर थ्री अलग अलग वर्ड्स एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं सेंटेंस में, एक एज अ होल की तरह आते हैं। तो थ्री कंपाउंड जो प्रीपोजिशन है वो है असाइड फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बिहाफ एक वर्ड है और ऑफ भी यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो थ्री वर्ड्स मिलके एक एज अ होल कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहे हैं। इन, फ्रंट, ऑफ, यहाँ भी तीन वर्ड है। इन प्रीपोजिशन है, फ्रंट एक वर्ड है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। तो तीन सेपरेट वर्ड मिलके, जिसमें से दो प्रीपोजिशन है और एक वर्ड है, तो ये तीन वर्ड्स मिलके एक होल का मीनिंग दे रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ, तो ये थे टू और थ्री कंपाउंड प्रीपोजिशन के टाइप। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, उसके थ्रू हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल वन है, हिज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन वही वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड के साथ बताते हैं। यहाँ पर भी जो कार है वो सेंटेंस का नाउन है, और जो कार की जो पोजीशन है, मतलब कि कार की जो पार्किंग की गई है वो कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मतलब जब हमने कार की पोजीशन को बताया, उसकी लोकेशन को बताया, उसकी प्लेस को बताया कि हाँ ये कार है, बट ये कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर के सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर ये थ्री वर्ड से मिलके एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बना है, और इसने सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताया है कि कार खड़ी है तो मेरे घर के सामने खड़ी है। सेकंड एग्जांपल है, आई फाउंड ऑफ हिज नेम, आई फाउंड हिज नेम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मतलब कि मुझे उसका नाम मिला, बट मुझे उसका नाम लिस्ट में जिस पोजीशन पे मिला था वो थी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मतलब कि लिस्ट में मुझे उसका नाम जहां पर मिला वो सबसे टॉप पर मिला। तो ऑन टॉप ऑफ यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन है, थ्री वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन है।
थर्ड एग्जांपल है द मैच वाज डिलेड ड्यू टू रेन। तो यहाँ पर एक टाइम के बारे में बताया गया है या एक रिलेशन बताया गया है कि जो मैच जो डिले हुआ था उसका रीजन क्या था। रीजन ये था ड्यू टू रेन। तो यहाँ पर ड्यू टू वर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसने इस प्रीपोजिशन ने रीजन बताया है कि अगर मैच डिले हुआ था तो उसके पीछे रीजन था रेन। रेन यहाँ पर एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है, मैच भी यहाँ पर एज अ नाउन की तरह आया है। नाउन का ही रिलेशन बताया है सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ, और जिस वर्ड ने बताया है वो है ड्यू टू। ड्यू टू यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह आया है। लास्ट एग्जांपल, जो दो एग्जांपल है ये एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज हुए हैं। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आया है वो सेंटेंस में सबसे पहले आया है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं प्रीपोजिशन से और जिनके एंड में नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो लास्ट के दो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से ही स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस करा है कि कोई भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज में जब सेंटेंस शुरू होगा तो वहां पर प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बीच वी वेंट शॉपिंग। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड जब ये होता है तो या तो नाउन पे एंड होता है या प्रोनाउन पे एंड होता है या एक नाउन फ्रेज पे एंड होता है। तो यहाँ पे वी वेंट शॉपिंग ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। लास्ट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट इज गोइंग टू रेन टुमारो। तो यहाँ पर भी एक संभावना बताई गई है, एक रीजन बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट जो बारिश होगी वो कल होगी, मे भी हो सकती है या कल होगी। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, मतलब वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रेन होगी वो कल होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन को डिस्कस करा है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड से भी मिलकर कंपाउंड प्रीपोजिशन बनते हैं और इनका काम होता है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ बताना, या सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ। प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन ये बताता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन को डिस्कस करा है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम 1 बाय 1 प्रीपोजिशन के सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले भी जो भी वीडियोस बन चुके हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट पे जाके आप प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर।